अगली खबर संसद से, जहां मकर द्वार पर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। संसद परिसर में दिल्ली प्रदूषण का मुद्दा है, जिसको लेकर अब विपक्ष लामबंद दिख रहा है। और इस प्रदर्शन में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी समेत तमाम सांसद मौजूद हैं। सरकार के खिलाफ लगातार ये सांसद नारेबाजी कर रहे हैं। तो अब प्रदूषण के मुद्दे को लेकर ये देखिए आप, पूरा एकजुट हुआ विपक्ष अब सरकार को घेर रहा है। पोस्टर बैनर अब लगे हुए हैं प्रदूषण के मुद्दे को लेकर। एयर क्वालिटी, जिस तरह से लगातार AQI लेवल दिल्ली का गिरता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, लोगों का स्वास्थ्य गिर रहा है। सबसे ज्यादा जो कंसर्न है वो यही है कि लोगों का स्वास्थ्य पर इसका बेहद नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। ये देखिए जरा, तमाम सांसद पहुंचे हैं, प्रदूषण पर विरोध कर रहे हैं। बुजुर्ग लोग मैं जैसी बहुत सारे हैं, उनके लिए भी मुश्किल है। छोटे छोटे बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, बुजुर्ग लोग इनको दमा है। हर साल ये स्थिति बिगड़ती जा रही है। हर साल सिर्फ बयानबाजी होती है, कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता। ठोस एक्शन लेना है और हम सबने बोला है कि सरकार एक्शन ले, हम सब साथ खड़े हैं। कोई राजनीतिक मामला नहीं है कि हम ये उठाए। दिल्ली में शीतकालीन सत्र का चौथा दिन और आज पॉल्यूशन के मुद्दे पर संपूर्ण विपक्ष एकजुट है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर प्रियंका गांधी और तमाम जो विपक्ष के सांसद हैं वो एक बैनर लेके नारेबाजी कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी हुई है और उसमें लिखा है मौसम का मजा लीजिए। प्रधानमंत्री का एक बयान आया था कि आप भी मौसम का मजा लीजिए, और उसी को आधार बनाकर जो विपक्षी सांसद हैं वो बैनर लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं एयर क्वालिटी एक्शन नाउ, यानी कि सरकार पूरी तरीके से सक्षम नहीं है। जिस तरीके से पॉल्यूशन को लेकर सरकार का रवैया है, उस रवैये पे विपक्ष को आपत्ति है। तमाम विपक्ष सांसद जो हैं वो इस बात को लेकर हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। संसद भवन के मकर द्वार पर रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर कांग्रेस सांसद मनिकम टैगर ने नोटिस दिया। हमारे साथ मनिकम टैगोर हैं। सर, किस तरीके से आप इसको लेते हैं? ये बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू है, बट प्रधानमंत्री जी इसका एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी सोचते हैं यहाँ मौसम चंगा है और मज़ा ले लीजिएगा। हम ये चाहते हैं, दिल्ली न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी हुई है दिल्ली का मौसम का बारे में, और इतना लोग का तकलीफ हो रहा है और एयर पोल्यूशन का इतना दुर्गति हो चुका है देश में और दिल्ली में, राजधानी में, और इसका बारे में सरकार कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, इसका एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं। इसलिए आज हम लोगों ने जनमन मोशन दिया है। अभी हम लोग MPs हम इसका खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। पार्लियामेंट चलने के लिए हम उम्मीद करते हैं। कल केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार पूरा इंतजाम कर रही है और जो इंतजाम किया जा रहा है उसमें दिल्ली सरकार भी कोऑपरेट कर रही है। अगले साल करेंगे बोल रहे थे भूपेंद्र यादव जी का कल का स्टेटमेंट है, अगले साल के लिए तैयारी करेंगे। इस साल तो हो गया काम। ये सरकार इसका बारे में एक्सेप्ट करे। 11 साल से मोदी का सरकार है, दिल्ली का दुर्गति बना कर रखा है। दिल्ली का सारे जगह में MCD से लेके दिल्ली सरकार, इनका सेंट्रल गवर्नमेंट का, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, सारे इनका सरकार है। डबल इंजन सरकार है। क्या हो रहा है दिल्ली में? दिल्ली का हालत इतना बुरा हो गया है और इसका एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है भूपेंद्र यादव जी। बोल रहे हैं अगले साल देखेंगे। आज इस साल क्या करेंगे? इस पॉल्यूशन के बीच में रूस के राष्ट्रपति भी आ रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, कैसा क्या कहना चाहेंगे आप? प्रेसिडेंट पुतिन, इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप बहुत साल का है, 50 साल का ऊपर का है, और ये 23rd समिट है। ये वेलकम करते हैं। रशिया और इंडिया का रिलेशनशिप लॉन्ग स्टैंडिंग है, ट्रस्टेड अलाई है रशिया इंडिया के लिए। हम इस विजिट का हम सही तरीके से यूज़ करना चाहिए और हम इंडो रशियन रिलेशनशिप का आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा मौका है। धन्यवाद। उनसे बातचीत करें। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से दिल्ली पॉल्यूशन को लेकर विपक्ष ने प्रोटेस्ट करने का फैसला किया है, आपको लगता है कि सरकार को एक पॉजिटिव संदेश देना चाहती है विपक्ष? देखिए, निश्चित तौर से विपक्ष ने हमेशा सकारात्मक संदेश दिया है। अगर SIR और इलेक्टोरल रिफॉर्म के मुद्दे पर सरकार ने पहले हमारी बात मान ली होती तो पिछला पूरा सदन बर्बाद न होता। दूसरी बात, दिल्ली के आबो हवा खाली दिल्ली के आबो हवा नहीं, पूरा उत्तर भारत और हर व्यक्ति इससे पीड़ित है। कोई एक पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं।
हर एक दिल्ली में रहने वाला, हर एक उत्तर भारत में रहने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं इस चीज से पीड़ित है कि दिल्ली की आबो हवा, खराब हवा उत्तर भारत की सीधे लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। और 11 साल की दिल्ली में केंद्र की सरकार ने इसको बचाने के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठाए, कोई सार्थक प्रयास नहीं किया। उसको सोई हुई सरकार को जगाने का आज विपक्ष प्रयास कर रहा है और उम्मीद हम करेंगे कि अपने सरकार इस निंद्रा से जागेगी, कोई ठोस कदम उठाएगी और सभी जो अगल बगल के राज्य हैं सभी के साथ समन्वय बनाकर एक बेहतर आबो हवा की व्यवस्था करने का काम करेगी। डबल इंजन की बात लगातार बीजेपी कहती है। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। क्या आपको लगता है कि दिल्ली सरकार जो इंतजाम करने चाहिए वो इंतजाम नहीं कर पा रही है पॉल्यूशन रोकने के लिए? बिल्कुल नहीं कर पा रही है, बिल्कुल नहीं कर पा रही। ये मैं नहीं मानता, ये लोग मानते हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो पीड़ित हैं इससे जो है, वो मानते हैं कि दिल्ली की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो या अगल बगल राज्यों की सरकार हो, उन्होंने कोई प्रयास पर्यावरण के लिए नहीं किया है। पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए इस सरकार ने कहीं पर भी, इसने सिर्फ पर्यावरण का दोहन करने का काम किया। जिस तरह हिमालय की स्थिति है, देवदार के वृक्ष काटे जा रहे हैं सड़क बनवाने के नाम पर। जिस तरीके से गंगा नदी की, हमारा गंगोत्री का ग्लेशियर दिन प्रतिदिन छोटा होता चला जा रहा है, हमारी गंगा नदी का प्रवाह कम होता चला जा रहा है, इस पर सरकार की चिंता नहीं है। इस विषय को हम केंद्र में भी, संसद में भी उठाने का प्रयास करेंगे कि गंगा और हिमालय नहीं बची तो ये देश बचने वाला नहीं है। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने रमन कुमार, दिल्ली न्यूज 24। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर पूरा विपक्ष लामबंद है। हमारे साथ इमरान मसूद, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। सर, जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन को लेकर विपक्ष आवाज बुलंद कर रहा है, क्या लगता है कि सरकार कार्रवाई कर रही है? देखिए, सरकार कार्रवाई करती तो कुछ दिखाई देता, अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, पॉल्यूशन आसमान को छू रहा है। कल आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आए थे, क्या सांस में लेने में तकलीफ हो रही है आपको? मुझे अभी भी मेरी गाड़ी में, मैं तो हमेशा कैरी कर चल रहा हूँ, पता नहीं कब तकलीफ हो जाए भाई, सांस ही नहीं आता है यहाँ। कल केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा था कि सरकार पूरा इंतजाम कर रही है, पूरी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। अरावली की पहाड़ियों को तोड़कर प्रक्रिया का पालन हो रहा है क्या? आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। सबसे अच्छा साधन ग्रीनरी है उसको रोकने का। धन्यवाद। हमसे बातचीत कर रमन कुमार, दिल्ली न्यूज 24।